आबाद नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर के हालात से मुतालिक बड़े सवालात को लेके है। लेकिन इन्हीं सवालात के पस मंज़र में हम सबसे पहले अपने नाज़रीन को दुखद भरी खबरें बताते चल भी हैं। आज का पूरा दिन दुख भरी खबरों से आता रहा और आज का जहाँ हमें सिम्पटन जो टॉप है, सिम्पटन मोड़ जो है, वहाँ पे 8 लोगों के मारे जाने की खबर अभी कुछ देर पहले श्रीनगर के डल झील से 2 बच्चों समेत 3 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। उस खबर पे हम आएंगे और बताएंगे। लेकिन आज का दिन बच्चों के हवाले से अच्छा दिन नहीं था। वहाँ पे भी 5 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है, यहाँ पे भी 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। ये बच्चों का दिन आज का नहीं। लेकिन आज के प्रोग्राम में मुद्दा श्रीनगर में आज पीडीपी का यौम तासीस और पीडीपी के आज के यौम तासीस पर महबूबा मुफ्ती का जो बयान था तलख यूजुअली तो कहती हैं, लेकिन आज तेज़ भी था और तेज़ में उसने कई सवाल उठाए। और आज ही के मुद्दे पे आज हमें महबूबा मुफ्ती का साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे और उस साउंड बाइट के पस मंज़र में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे अभिजीत जसरोटिया, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया जो है बीजेपी के नौजवान लीडर हैं और आज वो हमें बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती कहना क्या चाहती है सारे के पस में, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो कई बार अगर आम आदमी कोई और शख्स इस्तेमाल करे तो वो सलाहों के पीछे हो सकता है। लेकिन अभिजीत जसरोटिया मेरे साथ इस वक्त आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जम्मू से, और मेरे साथ रफ़ीक राथर जो पीडीपी के लीडर हैं वो मुझे ज्वाइन करेंगे। तर्जुमान है पीडीपी के डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया मुझे ज्वाइन करेंगे। ज़रा पहले डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको ज़रा सुनाइएगा महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया, महबूबा मुफ्ती के अल्फाज क्या थे और महबूबा मुफ्ती कहना क्या चाहती थी। अभिजीत जसरोटिया जी सुनिएगा आप। हासिल किया आपने, इतने लोगों को जेल में डाल के, बंद करके, मार के, पीट के, क्या हासिल? नॉर्थ कश्मीर के लोग जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं, मेन स्ट्रीम को मानने वाले, उन्होंने भी राजकुमारी के नाम पे वोट डाले। ये करवा हासिल आपका हासिल क्या है? जिसको आपने टेररिज्म के चार्जेस में हमारे यूथ प्रेसिडेंट को बंद रखा, उसको 2 लाख लोगों ने वोट डाले। क्या हासिल किया? बीडीपी को खत्म किया। ये बीडीपी खत्म नजर आ रही है आपको? जरा देख ले, कहीं से देख रहे होंगे, आपके मुखबिर भी देख रहे होंगे, ये पीडीपी आपको खत्म नजर आती है। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम से, उसी स्टेडियम से जहां 5 अगस्त को उन्होंने बयान एक दिया था 370 है उसके हवाले से। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती ने आज पे प्रश्नों पे प्रश्न पूछे। पहला सवाल उनका यही था कि इन 5 सालों में बीजेपी ने क्या हासिल किया, और उसमें पॉइंट नंबर 1 एक ने बताया कि 5 सालों में जो विकास वगैरह वो एक तरफ गया। नॉर्थ कश्मीर के लोग जो मेन स्ट्रीम पे विश्वास करते थे, सबसे ज्यादा मेन स्ट्रीम कश्मीर में उस पर विश्वास, उन लोगों ने भी रायशुमारी को वो आज वोट दिया है। जवाब देंगे, क्या नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने रायशुमारी को वोट दिया है? सनम एजाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपके साथ जरूर सबसे पहले वो जो आज जिन मासूम बच्चों की और जिन लोगों की आज ट्रेजिक डेथ हो गई है एक्सीडेंट के अंदर, मैं उन सब की आत्मा की शांति की प्रार्थना करूंगा। भगवान उनके माँ बाप को संतावना दे कि किस तरह से वो उनका ये नुकसान है उसकी कोई भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। मैं उसकी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। मैंने तो बाकी की बाइट भी सुनी जो शायद आपने नहीं सुनाई है अपने इसके ऊपर, तो मैं सबकी सब चीजों को जरा 2-4 बातों से तोल के दिखाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जो रायशुमारी की बात करते हैं या जिस चीज की बात करते हैं आपके सामने, मुझे लगता है कश्मीर के लोगों ने अच्छा खासा जवाब दिया है इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है पिछले 30-40 सालों में, जिसके रिकॉर्ड टूटे हैं, ये जमहूरियत की जीत इसी को कहा जाता है। और ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने पंच सरपंच के चुनावों से, बीडीसी डीडीसी के चुनावों से बहिष्कार किया था कि कहीं गलती से कोई पंच सरपंच या किसी गरीब या किसी पसमानदा या किसी गांव से कोई उठकर गुपकार के गलियारों में ना आ जाए। उन लोगों ने जवाब दे दिया कि जो एमएलए रही, जो एमपी रही, वो यहाँ की मुख्यमंत्री भी रही, उन्हें लोगों ने हरा दिया। और दूसरे भी जो मुख्यमंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे और काफी कुछ रहे, इवन के यूनियन मंत्री भी रहे, उनको भी लोगों ने आईना दिखा दिया। तो कश्मीर के लोग आगे निकल गए, लेकिन मजबूरी महबूबा मुफ्ती साहिबा की, उनकी पार्टी की है, ये अभी भी वही लकीर पीट रही है जिसके आगे से कश्मीर का आम आवाम निकल चुका है। कश्मीर का आम आवाम जो है वो आज तरक्की चाहता है।
आगे बढ़ना चाहता है। और जिस तरह से आज आप देखिए कश्मीर के लोगों का, खासकर पिछले 4-5 सालों में जो उनके होटल इंडस्ट्री से या बाकी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग थे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की इंप्रूवमेंट हुई है, जो हर शख्स की जेब में पैसा आया है, जो वो कैलेंडर था, जो हड़तालों का कैलेंडर था वो खत्म हो गया। ये सब कुछ जो है अमन सुकून को ये आपके सामने दर्शाता है। दूसरा, जो आपने एक वाइड दिखाई नहीं थी जिसमें ये पीओजेके की बातें करना शुरू हुई थी, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो भी आप लोगों को जरूर दिखाइएगा, ताकि इनको ये आईना पीओजेके के लोग भी दिखाएं। पीओजेके के लोग इनको आज दिखा रहे हैं कि जो गलतियां उस समय नेहरू जी ने की थी, जिसके कारण आज पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की त्रासदियां उन लोगों को सहना पड़ रही हैं और लाइन में लगकर उन बेचारों को 800 रुपए किलो का आटा लेना पड़ रहा है। और आज वो तरस रहे हैं, काश हम अपने मुल्क के साथ, जिसके साथ विलय महाराजा हरि सिंह ने किया था, हम उस मुल्क के साथ होते तो आज हम भी कश्मीर की तरह फल फूल रहे होते। और ये जो बात करती हैं इन सब चीजों की कि वहां से नुमाइंदे लाओ, यहां से नुमाइंदे लाओ, पहले तो महबूबा मुफ्ती साहब आप यहां से नुमाइंदा बनी ही नहीं। आपको यहाँ के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि अब हमें खानदानी राज नहीं चाहिए। तो लोगों को बरगलाना छोड़िए। और जिन पीओजेके के लोगों की आप बात कर रहे थे, सॉरी टू से, वो महबूबा जी से ज्यादा कट्टर हिंदुस्तानी है। वहां के लोग आज भी महाराजा रणबीर सिंह जी के नाम के नारे लगाते हैं, उनको पता उनका भला किसने किया था। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं कहना चाहूं, वहां की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो आज भी रात को 4 रोटियां एक्स्ट्रा बनाती हैं। ये हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा कि कब हिंदुस्तान की आर्मी आएगी और पाकिस्तान और आईएसआई के इस षड्यंत्रों से, इस जो बेरहमी से हमें बचाएंगी। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें कर आज कहीं ना कहीं जो पार्टी आज केवल और केवल बिजबेड़ा में महबूब मुफ्ती साहिबान ने अभिजीत जसरोटिया जी, मैं कोशिश करूंगा मुझे बीजेपी या पीडीपी के प्रवक्ता भी ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक राथर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के पीडीपी के प्रवक्ता हैं। रफीक साहब आपका शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज आपसे, अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जी, आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगा। महबूब मुफ्ती का कहना था कि नॉर्थ कश्मीर के लोग पक्के मेन स्ट्रीम में थे, लेकिन आज और आपकी सरकार ने, आपकी पॉलिसीज ने उनमें एक बार फिर, जो मैं समझाऊंगा, वो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट जो है उसको उभारा है। ये आपकी गलत पॉलिसी की वजह से है। भारत देश के संविधान को अंदर जिन्होंने नॉमिनेशन भरा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए जिन्होंने नॉमिनेशन भरा, उन्हीं लोगों ने जिसको जिताना चाहा उसको जिता दिया। आपके सामने अनंतनाग की सीट पे किसको जिताया गया, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई। सेंट्रल कश्मीर के अंदर आपकी रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई। तो इसका क्या कहना आपको बताएं, वहां पर भी खानदानी राज खत्म हुआ क्योंकि आगा रहुला जी जीत गए। तो कम से कम आईना कश्मीर के लोग इन्हें दिखा रहे हैं, नहीं देखना चाहते हैं। अब आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा, चेहरा साफ कर लीजिए। रफीक राथर ये पीडीपी के प्रवक्ता हैं, ये सर हिला रहे हैं, इनको आपकी बात अच्छी नहीं लगी, इसका कंट्राडिक्ट करना चाहते हैं। राथर साहब जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया आज बता रहे हैं कि भाई उनने मेन स्ट्रीम में दिया है। महबूबा मुफ्ती ये खाली पलाव जो है, खाली ख्याल उड़ा रही है कि नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने, जी जिस तरह उन्होंने आज बताया कि उन्हें राजशुमारी को जिंदा किया, उन्हें राजशुमारी को वोट दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है। देखिए, महबूबा जी जब स्पीच कर रही थे उन्होंने एक सेंटीमेंट को रेफर किया, सेंटीमेंट को यहाँ की मेजॉरिटी ने डिस्प्ले किया इलेक्शन में। 5 लाख लोगों ने जो वोट डाले इंजीनियर रशीद के हक में, वो उस वोट को रेफर कर रही थी। देखिए 5 साल के जो यहाँ पर पिछले इलेक्शन हुए, तब से आज तक जो इलेक्शन जो नॉर्मली जो बाइकाट पर होते थे, वो आज खुल के सामने आ गए और उन्होंने एक सेंटीमेंट को वोट दिया। और सेंटीमेंट ये था कि आपको पता है कि वो रशीद साहब पे रेफर कर रही थी। रशीद साहब का जो रिकॉर्ड रहा है, रशीद साहब के जिस तरह के स्लोगन्स रहे असेंबली में भी, असेंबली से बाहर भी, जिस तरह का नैरेटिव उन्हें जम्मू कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से लोगों के सामने रखा था, तो महबूबा जी उसी को रेफर कर रही थी कि लोगों को पता था कि रशीद साहब किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, रशीद साहब का नैरेटिव क्या है, पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, रशीद साहब का जम्मू कश्मीर के मामला और मसाइल के हवाले से उनका अप्रोच क्या है। तो उसको लोगों ने एंडोर्स किया। जब लोगों ने उसको एंडोर्स किया तो जाहिर सी बात है जो उसका स्लोगन था, और कई बार उन्होंने रायशुमारी का भी नारा दिया, उन्होंने मसले कश्मीर के हल के हवाले से कई बार रेजोल्यूशन की बात की और कई बार उन्होंने हल भी पेश किया। तो उनका मतलब यह था कि लोगों ने उनके हल को, लोगों ने उनके स्लोगन को एंडोर्स किया। तो ये इसमें कोई, ये मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये भी जानते हैं जसरोटिया साहब, अगर आप आज पॉलिटिकल सियासी मजबूरी है उसकी बिना पर अगर ये तस्लीम नहीं करेंगे तो अलग बात है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखनी चाहिए, वो मसला कश्मीर पर जब वो बात करी थी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड रहा है कि जो पीओजेके जिसे ये कहते हैं, वो पीओजेके हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हकीकत भी है, हमारा हिस्सा है वो।
तो अगर महबूबा जी ने ये कहा कि वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलने दिया जाए ताकि वो आपस में बैठकर बातचीत कर सके और मसले को हल करने के हवाले से तजावीज सामने रखे, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, इस पर बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये यही आपने पॉइंट उठाया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है डॉक्टर अभिजीत जी, उन्होंने श्रीनगर के जो श्रीनगर का लाल चौक है या श्रीनगर की पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने बताया कि जिसको आप लोगों ने यूएपीए के तहत, सरकार ने, आपके नहीं, सरकार ने यूएपीए के तहत बंद रखा था, टेररिज्म के आरोप लगा के बंद रखा था, उसी वहीद पर ने वहाँ से 2 लाख वोट दिए। ये आपका उन्होंने आरोप लगाया कि किन लोगों को बंद रखा जाता है, ये एक उन्होंने पॉइंट उठाया। और उन्होंने तीसरा बताया, जिस जमात इस्लामी के साथ जोड़ने पे बात करते हुए पीडीपी की सरकार को गिराया गया, उसी जमात इस्लामी के साथ आज सरकार जाके उनके शब्दों के मुताबिक बैगिंग बाउल लेके जा रही है कि आइए भाई मैं चुनाव में हिस्सा लीजिएगा। तो जरा बताइएगा, क्या ये कड़वे शब्द हैं या वाकई में सरकार इस तरह से कर रही है? देखिए, जी बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, आप पार्टी दिन ब दिन सिमटती जा रही है और जिन पंच सरपंचों के चुनावों से आपने बहिष्कार किया था वो भी जीतना आज मुझे लगता है बिजवाड़ा में मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात रही, अगर ये कहते हैं कि रायशुमारी के लिए इतने वोट पड़े, तो आप तो उससे 2 कदम आगे थे, आप तो डुअल करेंसी की बात कर रहे थे, फिर तो आपको रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ने चाहिए थे तब, तो तब क्यों नहीं पड़े, आज क्यों आपका ये हाल हो चुका है? रही बात एट दी एंड ऑफ द डे अगर राहुला जीते हैं मुझे लगता है, और वो किसी खानदानी राज की पार्टी से नहीं आते, महबूबा जी जिस पार्टी से आती हैं उस पार्टी को भी आईना दिखा दिया गया कहीं ना कहीं। तो मुझे ये लगता है कि जो कश्मीर के लोगों ने इन्हें जो चीज दिखाई, अब इन्हें इस चीज को मान लेना चाहिए कि कश्मीर के लोग 317 इनके दिए हुए उन खोखली बातों से आगे निकल चुके हैं। उनको पता है, देखो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। आज लोग आगे निकल गए, आज लोग अमन, सुकून, तरक्की चाहते हैं। लोगों को पता है कि गारंटी है, सुबह अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो शाम को उनका वालिद हो, बेटा हो, उनकी कोई भी उनके घर से हो, कि सुरक्षित अपने घर पे पहुंचेगा। आज आप देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देख लीजिए, जिन लोगों ने होटल इंडस्ट्रीज में 20-20, 30-30 सालों से अपनी एक किस्तें दी थी, पुराने होटलों की किस्तें देने के बाद नए होटल खड़े कर रहे हैं। आज तरक्की की तरफ हम लोग निकल गए हैं, लेकिन मजबूरी है इन पार्टियों की, क्योंकि इन्होंने 20-30 साल या जिस पार्टी ने 60-70 साल यहां निकाले, उनके पास सिवाय इन खोखली बातों के और कुछ करने के लिए नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए जरा आपके सामने क्या मंजर बदल चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि फिर वो बिजवाड़ा से शुरू करना पड़ेगा फिर से आपको। रफीक राठौर साहब, आंखें खोलिए, देखिए मंजर बदल चुका है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के जवां साल लीडर हैं और कश्मीर में भी लोकप्रिय हैं, और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि कश्मीर में अगर डिबेट में बीजेपी को लाना है तो अभिजीत से बात किया करें, पते की बात कहते हैं। तो जरा पते की बात जिस तरह लोग कहते हैं की है, तो बताइए, जवाब दीजिए, पते की बात है या नहीं है? और शायद मैंने भी आपसे कई बार कहा, अगर आप डिबेट करवाना चाहते हो तो उन्हीं को लाइव में उनके साथ बात। एनीवे जो बातें की मैं कहना चाहूंगा आपको कि एब्रोगेशन, आर्टिकल एब्रोगेशन को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कभी तस्लीम किया ही नहीं है। तो मेरे दोस्त जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के हित में था, लोगों की बेहतरी के लिए था, लोगों की तरक्की के लिए था और लोगों ने इसको तस्लीम किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो सीटें जम्मू में, ये जम्मू डिवीजन में उधमपुर और जम्मू की सीट जो ये 2 लाख 3 लाख के मार्जिन से जीते थे, वो किस मार्जिन पर पहुंचे ये भी उनको याद रखना चाहिए। और कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ, हाल तो यह है कि इनको कैंडिडेट भी यहाँ पर नहीं मिले। तो फिर ये दावा करना है कि यहाँ जिन लोगों ने बीजेपी की पॉलिसीज को पसंद किया है, बीजेपी ने जो कुछ जो आईनी जो यहाँ पर इरोजन हो गया उसके हवाले से जो बीजेपी ने किया, लोगों ने पसंद किया, ऐसा कुछ नहीं। जहां तक तरक्की का ताल्लुक है तो मैं आपको आंखों देखा हाल सुनाऊंगा। 10 दिन पहले मैं गुलमर्ग गया था और बिलीव कीजिए, आप खुद भी जाइए वहां, आप देखिए कि होटल मालिकान किस तरह से रो रहे हैं। जो ये मेरे दोस्त अभी फरमा रहे हैं कि वहां पर लोगों ने 2-2, 3-3 और 4-4 होटल बनाए। वहां के होटलों का यह हाल है कि जहां पर अगर कील कहीं पर लगानी है, कील लगाने की इजाजत नहीं है किसी की। नहीं, वो लीगल फॉर्मेलिटीज, ओवरऑल बिजनेस। मैं एक चीज, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, जिसने आपने कहा कि बिजवाड़ा से शुरू करना पड़ेगा, लोगों ने इनको जवाब दे दिया। महबूबा मुफ्ती ने तो आज श्रीनगर के मंच से हाथ हिला के दिखा के बताया कि पूछिए उनसे, हम पे ईडी लगाया, एनआईए लगाया, जो वो जितनी एजेंसीज के नाम उसके लिए, सबके लिए, और उसके बावजूद भी उसकी तुलना के ये कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से लोग आए। आप कहा पीडीपी को मिटा सके।
इन्होंने सनम साहब इन्होंने तो हमारे साथ ऐसा ही किया था ना, जिस तरह हमसाया मुल्क में वहां पर एक पार्टी के साथ किया, यही सलूक बीजेपी ने हमारी पार्टी के साथ किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ हैं, हर जगह लोग मौजूद हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, आपके वोटर्स हैं, मोहब्बत जी को चाहने वाले हैं, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को चाहने वाले। और आज आपने देखा जो लोग उमंड आए थे श्रीनगर में, उन्होंने उनको कोई मैनेज नहीं किया गया था, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी लोगों को मैनेज करके लाती है, उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करके आप सुनिएगा अभिजीत, डॉक्टर अभिजीत प्लीज लोगों को मैनेज करने की, या मैं तो खैर के लिए काफी है जी रादर साहब। ऐसा है कि मैं आपको बताऊं, लोगों को मैनेज करने की बात है या लोग आने की बात करूं तो मेरा 5 अगस्त 2023 का जलसा निकाल लीजिएगा, आपसे ज्यादा लोग मेरे खुद के जलसे के अंदर आए हुए थे। ऐसी बात नहीं है, लोगों का कुछ लोग सुनने आते हैं सबको। इसको कम से कम आप जब वोट में कन्वर्ट करना होता है तब पता चलता है। अब वोट में कन्वर्ट होता कम से कम एक सीट तो पीडीपी की निकलती। आप इतनी पुरानी पार्टी हैं और मुझे लगता है कि सारे नहीं, कुछ भी अच्छे काम भी तो आपने किए होंगे, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको हमने 5 लाख वोट। रादर साहब मैं देखो, मैं किसी के ऊपर बोलता नहीं हूँ, या आप अपनी बात कर लीजिए या मैं करूंगा तो फिर बात समझ नहीं पाएंगे। जनाब रफीक रादर साहब, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया मुद्दे पॉइंट पे बात करते हैं। यूजुअली जब भी मेरे साथ मुद्दा किया, और मैं इनको पहले बताता हूँ कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अपना अपना पॉइंट रखिएगा, वो पॉइंट उन्हें रखने दीजिएगा, आप तब उसके बाद रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए एक बात को राठौर साहब आप समझिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है, मैं स्वर्गीय मुफ्ती साहब की भी बड़ी इज्जत करता हूं। हर इंसान का अपना अपना एक उन्होंने योगदान दिया हुआ, ऐसा नहीं है। कश्मीर के अंदर अगर आज हालात सुधरे, हर इंसान का इसके अंदर योगदान है, मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन आप इस चीज को पहचानिए कि हमारा एक ऐसा हमसाया नापाक मुल्क है जिसके कारण आज 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज कब्रों में दफन है। वो जो खुद को मुसलमानों का हितैषी जो मुल्क कहता है, उसके कारण ही है। आज अगर महबूबा जी कहें कि हमें उनकी तरफ देखना पड़ेगा, तो पीओजेके के लोगों से सबक ले लीजिए, वो किस तरह से त्राहीमाम कर रहे हैं। उनको पता है पाकिस्तान जैसा, ये तो मैं कहता हूं, वहां पर उस दिन मैंने सुना जब उपद्रव हुआ था पीओजेके के अंदर, वहां नारे लग रहे थे जनाब, रणवीर सिंह जिंदाबाद, महाराजा हरि सिंह जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उनको पता है कि अगर हमारे को भी उस तरह से उस समय नहीं, शेख साहब इस तरह की कोई करते, षड्यंत्र करते और ये हिस्सा ना जाता पाकिस्तान के पास, तो आज वो लोग सुखी होते। आज वो लोग बेचारे तरस रहे हैं कि किस तरह से हम भी अपनी तरक्की करवाए। तो इस चीज को समझिए कम से कम, क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन लोगों का दुख दर्द समझिए, और हम चाहते हैं कि वो लोग, क्योंकि हमसे ज्यादा उत्सुक वो है हिंदुस्तान से मिलने के लिए, और इसमें आप लोग अगर महबूबा जी की बातें करेंगे, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा की तरफ ना देखे, कोई भी पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना चाहता सिवाय महबूबा जी के। अभिजीत जी, मोहब्बत जी पिछली जो उनने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिसाल दी, उनको एग्जाम्पल कोट करते हो, उनके जिस तरह अडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया और कश्मीर में आर पार ट्रेड हुई, एलओसी ट्रेड हुई, उसकी उन्होंने मिसाल देती है कि वो एक बार फिर शुरू होना चाहिए। मैं इसको उस तरह से ले रहा हूँ। इसमें मैं एक बात, सिर्फ एक बात, सॉरी रादर साहब, 1 मिनट लूंगा। वो वही अटल जी थे, अगर आपको याद होगा सनम जी, आप तो इतने पुराने और इतने जाने माने आप जर्नलिस्ट रहे हैं, वो वही अटल जी थे जिन्हें महबूबा जी के साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया था, अगर आपको याद होगा। राठौर साहब, अब आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब हम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं एक ऐसे स्टेटमेंट को जो ओपन में दिया गया और जो सारी दुनिया ने आज देख लिया। अगर उन्होंने ये कहा कि पीओजेके हमारा हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और वहां के लोगों से या वहां की लीडरशिप के साथ यहाँ की लीडरशिप को मिलने दिया जाए, तो इसमें पाकिस्तान की बात कहां से आई? हमने पाकिस्तान की वकालत कहां की? हमने पाकिस्तान जो कुछ यहाँ पर कर रहा है, हमने उसको सब्सक्राइब कहां किया है? हम उसको एंडोर्स कहां कर रहे हैं? हमारा मकसद सिर्फ यह है कि पीओजेके जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, और अगर यहाँ की लीडरशिप और वहां की लीडरशिप मिल बैठकर मसाइल का हल ढूंढती है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? दूसरी बात, आप मुझे बताइए, जब यहाँ पर रास्ते खुले, खुशहाली आ गई, बिजनेस शुरू हुआ, इसी तरह जहां मुजफ्फराबाद रोड जब खुला, उड़ी मुजफ्फराबाद, इसी तरह से पुंछ रावलाकोट रोड खुला, तो इस तरह से बिजनेस शुरू हुआ और दोनों कम्युनिटी आपस में मिली, आर पार लोग आने जाने लगे और आसानियां पैदा होगी। देखिए, अनडिवाइडेड फैमिली, डिवाइडेड फैमिलीज है, अगर डिवाइडेड फैमिलीज को आप एक मौका फराहम करते हैं मिलने का, तो मेरे 60-70 साल के बाद लोग आपस में मिलते हैं, आसानियां पैदा हो गई थी, लेकिन उसको आपने रोका, तो वो उसी को रेफर कर रहे थे। मुझे नहीं पता आप इसको पाकिस्तान की वकालत क्यों समझ रहे हैं, आप ये क्यों समझ रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है तो महबूबा जी या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसको इंडोर्स कर रही है। मेरे ख्याल में ये मैनिपुलेशन है, और हकीकत यह है कि
यहाँ पर सबसे ज्यादा कुर्बानियां यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने दी, उसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें आपकी बीजेपी भी है, उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, और आपको उन कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। अगर आप ऐसी पार्टी को जिसके हेड मुल्क के होम मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जो आज हमारी सदर है वो चीफ मिनिस्टर है, और अगर आप इन लोगों को भी नहीं बख्शेंगे, इनको भी पाकिस्तानी कहेंगे और पता गद्दार कहेंगे और पता नहीं किन नामों से पुकारेंगे, तो इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या हो सकती है? बदकिस्मती से बढ़ के और क्या हो सकती है, ये डॉक्टर रफीक राजा बता रहे हैं। लेकिन अभिजीत जी, बहुत से लोग कश्मीर में ये जानना चाहते हैं, कहते हैं बड़े दावे कर रही है बीजेपी, हमने ये किया जी, हमने ये किया कश्मीर में। इनको इतने दावों के बावजूद, इतना सरकारी तंत्र होने के बावजूद भी इनको कैंडिडेट नहीं मिल सका कश्मीर से। क्या कश्मीर पे यकीन था कि कश्मीरी वोट नहीं देंगे? देखिए, मैं उन्हीं अटल जी की बातों से शुरू करूंगा। अटल जी की अगर कोई बात याद रही होगी, पीडीपी को जरूर कहूंगा, उन्होंने कहा था कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती रहती है, देश रहना चाहिए, वतन रहना चाहिए। तो वतन के हित में जो कुछ हुआ उसी को ठीक समझते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग। एक सेकंड, तो क्या बीजेपी अगर कश्मीर से चुनाव लड़ती, अपने प्रत्याशी खड़ा करती, तो वतन को खतरा था? मैं आपको आ रहा हूं ना, बेसिकली उसी पे मैं आ रहा था। बेसिकली सबसे बड़ी चीज क्या थी, कश्मीर के लोग अब खानदानी राज जो है ना उससे निजात चाहते थे। हमारा लड़ना या ना लड़ना बात की बात है, सबसे पहली बात है जो लड़े उनको लोगों ने क्या आईना दिखाया, यही मेन चीज था कि जिन खानदानों के कारण कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ, कम से कम उनको आईना दिखाया जाए। दूसरी बात, राठौर साहब ने भी कंप्लेंट की मुझसे कि पाकिस्तान की बात, मैं जनाब नहीं कर रहा पाकिस्तान की बात। महबूबा जी ने कहा कि यहां के लोगों को उस तरफ ना देखना पड़े। आप मुझे बताएं, कौन इस दुनिया में होगा जो बंजर भूमि की तरफ देखना चाहेगा? कौन कश्मीर का ऐसा एक नफर मुझे बता दीजिए जो कहेगा मुझे 800 रुपया किलो आलू दे दो, 800 रुपया किलो आटा दे दो, 900 रुपए लीटर तेल दे दो, और हमारे पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क की बात करते हो जहां पर अगर किसी की जवान बच्ची फोत हो जाती है तो उसकी कब्र के ऊपर लोहे का पिंजरा डालना पड़ता है। जनाब, कोई कभी सपने में भी नहीं सोचेगा पाकिस्तान की तरफ देखने का। लेकिन लोगों को बरगलाने के लिए अगर आप ऐसी बातें करते हैं वो दूसरी बात है, मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहता हूं। यहाँ के लोग बड़े खुश हैं, और रही बात अगर आप सही में ही यहाँ के लोगों का भला चाहते हैं तो कम से कम आप इस तरह की बातें ना करें, अपने मुल्क के साथ खड़े हों। यही मुल्क है जो हमें सब कुछ देगा। वो पीओजे के वालों से पूछ लो कि उन्हें 50-60 साल क्या मिला। रफीक राजा साहब, पीओजे के वालों से गुजारिश जी नहीं, फिर मैं गुजारिश करना चाहूंगा, फिर से जो मेरे दोस्त ने बयान दिया, मुझे नहीं लगता है कि ये इनकी शहनशाह है। जब उन्होंने कहा कि लोगों को वहां देखना ना पड़े, उनका मकसद ये था कि देखिए 87 में एक गलती हुई जिसकी बिना पर हमने 1 लाख लोग को खोए, 1.5 लाख लोग यहाँ पर खोए। वो 87 की जो में गलती थी, और उनका कहने का यही मतलब था कि हम दुश्मन को कतई तौर कोई ऐसा मौका फराहम न करें ताकि हमारी गलतियों का, हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर इस तरह की, खुदा न खासा, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई जिसमें हमें फिर माली और जानी नुकसान उठाना पड़े। इससे बढ़कर छोड़ ही नहीं सकती है। मैं लास्ट पे बस, अभिजीत जसरोटिया जी, सिंपल सी बात, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नॉर्थ के लोगों को रायशुमारी को वोट देना पड़ा, तो क्या जो इंजीनियर रशीद को वोट दिया गया वो रायशुमारी को दिया गया? देश के संविधान को, इस देश के कानून को, तिरंगे झंडे को, उसको वोट देना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह आती है, और ये वो पार्टी है जो इस देश में 2 निशान और 2 प्रधान चाहते थे, ये उनको आईना दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम महबूबा जी ये जरूर लेके, आज बड़े बड़े कसीदे तो पढ़ रहे हैं, अबू दुर्जाना कौन था, उसकी किसने जबरन शादी पुलवामा की बच्ची के साथ करवाई, और क्या क्या कुछ हुआ, और कौन कौन बराती थे, और किसने वारिश्ते गिश्तावे खाए थे, वो जब आप हिस्ट्री निकालेंगे आपको पता चल जाएगा। और जिस जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं, उस जमात इस्लामी के साथ कौन था रेल के अंदर, और किसने किसको क्या दिया था, मैं सब कुछ बीच का भी जानता हूं, चैनल पे कहना नहीं चाहता। चीजें सामने ना आए और साबित ना हो जाए कोर्ट में, तब तक ये सारी जबानी खर्च है ना, इल्जाम तराशियां ना करें प्लीज, आरोप ना लगाएं। अभिजीत जी, डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय मुझे इजाज़त नहीं देता है, मैं कुछ और भी इस पर बात करना चाहता था लेकिन समय इजाज़त नहीं देते हैं। डॉक्टर रफीक राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया। महबूबा मुफ्ती का श्रीनगर के आज यौम तासीस पर बड़ा बयान, और इस बयान में लहजा सख्त, और आज कश्मीर की लीडरशिप को, कश्मीर की सियासत को एक तरफ रखते हुए महबूबा मुफ्ती ने सीधा दिल्ली पे निशाना साधा, और नॉर्थ कश्मीर में जो इंजीनियर रशीद की जीत हुई है उसको उन्होंने बताया कि नॉर्थ कश्मीर में रायशुमारी को लोगों ने वोट दिया। ये क्या कुछ होने वाला है सियासत में आने वाले वक्त में बताया जाएगा, लेकिन फिलहाल बताएं, देख रहे थे मुद्दा आप सनम के साथ। आज का मुद्दा बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे फिर मुलाकात रात 9 बजे, दिन भर में होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।